Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 10th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 2, that is acid, base and salts. Student, today our topic is Bronsted-Lowry concept of acid and base. That is very important long question from this chapter. First of all, we have discussed the Arrhenius concept, and the second one we have discussed the Bronsted-Lowry concept of acid and base. स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा लॉन्ग है और हर साल ये लॉन्ग जो है एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होता है, तो हम लोगों ने केयरफुली इसको आइडेंटिफाई करना होगा, इसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना होगा. हाउ वी विल डिस्कस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बेसिकली जो है हमने एसिड और बेस को देखना होगा कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये दो साइंटिस्ट हैं बेसिकली, कि इन दोनों साइंटिस्ट ने हमारे पास इस जो है कंसेप्ट को कैसे पेश किया, इन्होंने एसिड और साथ में बेस को कैसे डिफ़ाइन किया और इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस हमारे पास क्या था. तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी बात करते हैं. हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्राइब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी लिमिटेशंस भी आती हैं. हम लोगों ने लिमिटेशंस की भी बात करनी होगी, लिमिटेशंस भी क्लियर करनी होगी. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. वी हैव स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, द इंट्रो ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट. स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये कंसेप्ट किसने पेश किया और कब पेश किया और इसका ओवरव्यू हमारे पास क्या हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं 1923 के अंदर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड, यानी हमारे पास जो है डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड था और इंग्लिश केमिस्ट हमारे पास था लॉरे. दो केमिस्ट हमारे पास आ गए. इन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट किया था इस थ्योरी को और इन्होंने अपने अपने नज़रिए के मुताबिक एसिड को भी डिफ़ाइन किया और बेस को भी इन्होंने डिफ़ाइन किया. किसकी बिना पर स्टूडेंट्स? प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करते रहे ये लोग. इट मीन्स कभी ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते और कभी ये प्रोटॉन्स को जो है डोनेट कराते फ्रॉम समवन स्पीशी, किसी भी स्पीशी के अकॉर्डिंग. वो स्पीशी इन्होंने मालिक्यूल भी ली, इन्होंने आयन भी लिए और इन्होंने साथ में सब्सटेंस की भी बात की. तो स्टूडेंट्स, ये इसका ओवरव्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है और हमारे लिए इजी भी है, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, व्हाट इज़ एसिड? स्टूडेंट, एसिड की बात करते हैं. एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मालिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट. स्टूडेंट्स, क्या डोनेट? किस चीज़ को डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है. और प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? H पॉजिटिव. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिड is a substance, molecule or ion that can donate a proton to another substance. यानी एसिड अपने प्रोटॉन को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में डोनेट कर देता है, मींस उसको दे देता है, उसको उसको गिव कर देता है. तो इस चीज़ को उसने एसिड का नाम दिया. स्टूडेंट्स, बेस क्या है हमारे पास? बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन्स. हम कह सकते हैं इसको हम मालिक्यूल और आयन की फॉर्म में भी ले सकते हैं. अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, H पॉजिटिव को. एसिड था वो डोनेट कर रहा था, लेकिन बेस उसी प्रोटॉन को क्या कर रहा है स्टूडेंट? एक्सेप्ट कर रहा है. तो इसको आप बेस का नाम दोगे. स्टूडेंट, हम एग्जांपल लेते हैं. हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल क्या होगी? हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, साथ में हम लोगों ने HCl लिया. हम कहते हैं HCl, इसको हम रिएक्शंस करा रहे हैं किसके साथ स्टूडेंट्स? हमारे पास है अमोनिया NH3. तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगी, जो है हमारे पास क्या रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स? इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास जो है क्या आता है? अब देखिए, HCl एसिड है और NH3 हमारे पास जो है वो बेस है. अब क्या होगा? एसिड अपना प्रोटॉन क्या करेगा स्टूडेंट डोनेट करेगा. किसे डोनेट करेगा? बेस को. और बेस उसे क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. एक्सेप्ट करके बेस क्या बना देगा स्टूडेंट्स? NH, और साथ में हमारे पास क्या? NH4 पॉजिटिव. क्लियर ये पॉइंट? एंड बाकी हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स? तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू नो अबाउट दैट, कि एसिड ने अपना
प्रोटॉन डोनेट किया बेस को, बेस ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके उसने क्या बना दिया, अमोनियम आयन बना दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट स्टूडेंट। इन दिस रिएक्शन HCl act as an acid while NH3 it means ammonia act as a base, you know about that। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं यही जो हमारे पास HCl है, इसी HCl को हम रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट किसके साथ, हम कहते हैं H2O के साथ, H2O वाटर इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास अब हम क्या कर रहे हैं, HCl दोबारा हमारे पास एसिड है और H2 हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं। अब क्या होगा, दोबारा HCl अपना प्रोटॉन क्या करेगा स्टूडेंट्स, डोनेट करेगा किस चीज़ को, बेस को, और बेस बेचारा उस चीज़ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बना देगा हमारे पास स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आइन, इट मीन्स H3O पॉजिटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव। तो हमारे पास इसका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। हमने कहा कि हमारे पास एसिड भी हैं और बेस भी है। फर्स्ट ये दोनों की एग्जांपल आप इसमें पुट आउट कर सकते हैं और इसको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने एसिड लिए, हमने बेस लिए, हमने एसिड से प्रोटॉन को डोनेट किया, बेस ने उसको एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास कंजेक्टिव हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमोनियम आयन, फिर हम लोगों ने हाइड्रोनियम आयन को गेट किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स। ये थी एग्जांपल हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे कंजुगेट एसिड की। व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड, हाउ वी कैन डिफाइन दैट। स्टूडेंट कंजुगेट एसिड क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कंजुगेट एसिड को कहते हैं कि ऐसी स्पीशी होती है जो कि हमारे पास जो है क्या होता है, इसके अंदर हम कहते हैं अ कंजुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग, माइंड इट, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। स्टूडेंट्स ये बाय हमारे पास है, बाय अ बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप माइंड में रखेंगे इस चीज़ को। एग्जांपल क्या होगी, अबव रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने बात की कि हम लोग क्या कह रहे हैं, अबव रिएक्शन जो NH4 पॉजिटिव हमारे पास है और H3O पॉजिटिव हमारे पास है स्टूडेंट, ये क्या होंगे, कंजुगेट एसिड होंगे। हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो NH4 पॉजिटिव ये चीज़ और इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, तो हमने इसको क्या कहा, ये हमारे पास कंजुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड्स हैं। उसको माइंड में रखिएगा कि NH4 पॉजिटिव और अमोनियम आयन। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंजुगेट बेस की। व्हाट इज़ कंजुगेट बेस, हम कहते हैं कंजुगेट बेस इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक्सेप्टिंग है और यहाँ हमारे पास डोनेटिंग है। जहाँ हम एक्सेप्टिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं हम कह रहे हैं वो हमारे पास कंजुगेट एसिड है, लेकिन जहाँ हम डोनेटिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं वो उसको कह रहे हैं हम लोग कंजुगेट बेस। लेकिन ये प्रोटॉन बाय एन एसिड से है, ये प्रोटॉन बाय बेस से है, ये फ़र्क आप लोगों ने माइंड में रखना होगा। अब इन अबव रिएक्शन Cl नेगेटिव आयन इज कंजुगेट, कंजुगेट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, बेस होगा, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं। थोड़ा सा हम प्रीवियस मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है, ये यहाँ पे Cl नेगेटिव ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज़ स्टूडेंट हमारे पास कंजुगेट, कंजुगेट बेस का नाम हम इसको इजीली दे सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की बात की। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग एक्सप्लेनेशंस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशंस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिड लेंगे, बेस लेंगे, उसी से हम लोगों ने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाना होगा और उसको थोड़ा सा समझना भी होगा। तो हम यहाँ अगेन एक इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास क्या है, HCl प्लस हम बात करते हैं वाटर H2O की। स्टूडेंट्स हमारे पास इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वी विल प्रोड्यूस स्टूडेंट्स HCl इज एन एसिड यू नो एंड H2O यहाँ पे हमारे पास बिहेव कर रहा है बेस के तौर पर। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो जो एसिड है वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, वाटर को, और वाटर हमारे पास एक्ट कर रहा है बेस के तौर पर। वाटर उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके क्या बना देगा हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, या पहले भी बना चुके हैं। प्लस में साथ में क्या चीज़ हमारे पास Cl है, तो Cl नेगेटिव आयन में हमारे पास आ जाएगा, यानी क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब ये चीज़ एसिड है और ये बेस हमारे पास है, यानी ये रिएक्टेंट्स हैं। जब अगर प्रोडक्ट्स में बात करें तो हाइड्रोनियम आयन हमारे पास कंजुगेट, स्टूडेंट्स याद माइंड में रखें, कंजुगेट हमारे पास एसिड है, जबकि जो क्लोराइड आयन है वो हमारे पास कंजुगेट क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स बेस है, माइंड इट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। हम कहते हैं कि हमारे पास वी नो अबाउट दैट इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl is an acid as it donates a proton, you know,
where H2O is a base as it accept a proton. We have done this in the reverse reaction. स्टूडेंट्स अभी तक हमने फॉरवर्ड की बात की, अब हम रिवर्स की बात कर रहे हैं. वी कैन से दैट इन द रिवर्स रिएक्शन Cl नेगेटिव आयन इज अ बेस, it accept a proton from acid H3O positive ion. Cl negative ion is called a conjugate base of acid HCl, and H3O positive ion is called conjugate acid of base H2O. It means every acid produces a conjugate base and every base produces a conjugate acid such that there is a conjugate acid base पेयर. तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की और हमने इसको क्लियर भी किया कि आपने इक्वेशन ली, इक्वेशंस के अंदर रिएक्टेंट्स लिए, उन रिएक्टेंट्स में आपने एसिड और बेस की बात की. एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, बेस ने एक्सेप्ट किया. सबसे पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके नतीजे में हम लोगों ने कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस प्रोड्यूस किया. अगर हम रिवर्स पे आएंगे तो हमारे पास ये इसके उलट हो जाएगा. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरवर्ड की बात करें, फिर हम रिवर्स की बात करें. तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको माइंड में रखें. हमने लास्ट में बात की, हमने कहा कि हम इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी कहते हैं. स्टूडेंट्स एक लफ्ज़ हमारे पास है कंजुगेट. इट मीन्स इसका मतलब हमारे पास क्या है, व्हाट इज मीन इट, व्हाट इज मीन, इसका क्या मतलब हमारे पास है. कंजुगेट का मतलब हमारे पास है ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर फॉर्म, कि एक पेयर फॉर्म की पेयर की सूरत में किसी चीज़ को आपस में इकट्ठा कर देना, ज्वाइन कर देना. मीन्स कंजुगेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर. कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ सिंगल प्रोटॉन्स. स्टूडेंट्स माइंड में रखें इस बात को. हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. हम कहते हैं अनदर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास उसको भी हम ज़रा सिंपलीफाई करते हैं. स्टूडेंट्स हम एसिटिक एसिड लेते हैं. हम कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एसिटिक एसिड. इसको ऐड कराते हैं किसके साथ स्टूडेंट, हम वाटर के अंदर H2O. इन केस ऑफ स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन. इस प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियरली नज़र आ जाए. ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रही हैं. हमारे पास क्या चीज़ें, CH3 C डबल बॉन्ड O स्टूडेंट्स नेगेटिव, साथ में हमारे पास क्या आएगा प्लस H3O पॉजिटिव. अब स्टूडेंट हमारे पास एसिटिक एसिड है और H2 हमारे पास यहाँ पर बेस है. और यहाँ पर क्या होगा, एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, बेस को. अब एसिड डोनेट कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. अब जब बेस एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. और जो हमारे पास बाकी चीज़ रह जाएगी वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास बेस रह गई है, बेस आ गई हमारे पास. तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हमारे पास, अब इसको हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन स्टिल कंटिन्यू है, और हम इसको इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स जो H3O पॉजिटिव हमारे पास है, ये हमारे पास है कंजुगेट स्टूडेंट्स एसिड माइंडेड. और जो हमारे पास CH3 C डबल O नेगेटिव हमारे पास है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कंजुगेट बेस है. क्यों, क्योंकि इसने हमारे हमारे पास जो है वो अपना जो इसका जो प्रोटॉन था, इसने उसको जो है ना हमारे पास उस H2O को हमारे पास जो है ना H2O ने एक्सेप्ट कर लिया. तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप इस सेंस के अंदर इसको माइंड में रखेंगे, जैसे कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की डेफिनेशन आपको बताई है. तो ये एग्जांपल हमारे पास है. इसी एग्जांपल को हम ज़रा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. हम कहते हैं कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया और साथ बेस वाटर लिया. हमने कंजुगेट बेस CH3 C डबल O नेगेटिव प्रोड्यूस किया, साथ में कंजुगेट जो हमारे पास एसिड है वो हमारे पास H3O पॉजिटिव है. स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड and a base always work together to transfer a proton. That means a substance can act as an acid proton donor, जिसको हम कहते हैं only
when another substance simultaneously behave as a base proton acceptor, you know about that students। हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी जिसको हमने क्लियर किया। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एम्फोटेरिक। स्टूडेंट्स व्हाट इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक हमारे पास क्या हो सकता है? हम कहते हैं सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे, बिहेव करे, और बेस के तौर पर भी एक्ट करे, इट मीन्स बिहेव करे, उसको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक। स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल क्या होती है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो है H2O प्लस हमारे पास क्या लेते हैं, इसके साथ हम बात करते हैं अमोनिया NH3 की। तो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी इसके अंदर, वही चीज़ आपको पता है। अब H2O हमारे पास स्टूडेंट एसिड है, और जो अमोनिया हमारे पास वो हमारे पास क्या है, बेस है। माइंड इट इसको। अब क्या होगा, हम डायरेक्ट स्टेप करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो आ जाएंगी NH4 हमारे पास पॉजिटिव, प्लस हमारे पास साथ में क्या आता है स्टूडेंट्स OH हमारे पास नेगेटिव। अब आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। अब एक और एग्जांपल इसी के साथ ले लेते हैं। हम कहते हैं हम अगेन वाटर H2O लेते हैं और उसको हम ऐड कराते हैं स्टूडेंट्स HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, H3O पॉजिटिव, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन, प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव आयन। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या किया, हमारे पास हमने दोनों एग्जांपल ली। हमने फर्स्ट इक्वेशन में H2O को एसिड कंसिडर किया, हम सेकंड में H2O को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बेस कंसिडर कर रहे हैं हम, जबकि साथ में HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर वो कौन सा सब्सटेंस है जो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और बेस के तौर पर भी एक्ट कर रहा है हमारे पास, और उसी सब्सटेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, एम्फोटेरिक। तो स्टूडेंट्स क्लियरली यू हैव शोन दैट ऑन योर स्क्रीन H2O यहाँ हमारे पास एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, और सेकंड इक्वेशन के अंदर H2O हमारे पास बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो ये कौन सा हमारे पास हुआ, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम एम्फोटेरिक कहेंगे। वी कैन ऑलरेडी सी दैट, वी कैन ऑलरेडी हम इसको कह सकते हैं डिलीवर्ड दैट अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस। As in above example, student, H2O act as a base when it reacts with HCl, and as an acid when with react ammonia. So HCl is strong acidic in nature while ammonia is basic in nature. That is done, we have our example that is एम्फोटेरिक। स्टूडेंट्स क्लियर इट, इस बात को क्लियर करें आप लोग। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट की लिमिटेशंस आएंगी कि हमारे पास इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं और उनको हम जो है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोगों ने माइंड में रखना होगा। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंसेप्ट को देखेंगे। हम कहते हैं सम ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। वो कौन से मुशाहदात हैं जो हमारे पास इसकी लिमिटेशंस को प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये कंसेप्ट आया कि हमारे पास किस डायरेक्शंस में है, हमारे पास इसके अंदर क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं, उनको हम कैसे जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल there are certain substances which behave as an acid though they do not have the ability to donate a protons। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमारे पास certain means काफ़ी हमारे पास substances हैं, कुछ substances ऐसे हैं जो behave कर रहे होते हैं acid के तौर पर, लेकिन उनके अंदर acid उनके अंदर जो है प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। स्टूडेंट ये एसिड हमारे पास है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी स्टूडेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है ही नहीं। जब प्रोटॉन नहीं होगा तो उसको डोनेट कैसे कर सकेगा। तो हम कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन है इस कंसेप्ट की, आप लोग माइंड में रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम कहते हैं सिमिलरली देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज अ बेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिहेव करते हैं हम बेस के तौर पर, लेकिन वो हमारे पास उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है
दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, उनके अंदर प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या चीज़, कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास H, हम कहते हैं H पॉजिटिव, दैट इज़ प्रोटॉन। तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कोई CpC बना सकता है हमारे पास CO? हमने कहा देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज अ बेस, सो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। वो बेस तो हैं लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये इसका सेकंड लिमिटेशन हमारे पास है। तो इसको आप माइंड में रखेंगे। हमारे पास दो लिमिटेशन थे ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको आप माइंड में रखेंगे कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हमने इसको ब्रीफ व्यू से डिस्कस किया और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, फिर एसिड और बेस की डेफिनेशन स्टूडेंट, फिर कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन, फिर कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, फिर स्टूडेंट्स हमने दो एग्जांपल की बात की, उसके बाद हमने एम्फोटेरी को डिस्कस किया, उसके बाद स्टूडेंट हमने एम्फोटेरी के एग्जांपल की बात की, और लास्ट में हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट की बात की कि इसकी कितनी लिमिटेशन हमारे पास हो सकती है और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के लास्ट में हमारे पास एक टेबल आती है, उस टेबल के अंदर कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स ऑफ कॉमन स्पीशीज गिवन है। वहाँ आपको 4 लाइंस मिलेंगी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ हमारे पास कुछ रिएक्शंस होंगे और वो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, उसके नतीजे में हमारे पास कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे। वो आप लोगों ने वहाँ केयरफुली चेक करने होंगे स्टूडेंट। उसमें से मैं आपको फर्स्ट और लास्ट बता दूंगा ताकि आपको टेबल का पता चल सके। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्लस H2O। नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है एसिड के तौर पर और H2O बेस के तौर पर। तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना देंगे। कंजुगेट एसिड क्या होगा, हार्डोनियम आयन, और कंजुगेट बेस हमारे पास क्या होगा, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है। हम लास्ट की भी बात कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास है HCl प्लस HCO3 नेगेटिव। तो हमारे पास HCl एसिड है और HCO3 नेगेटिव बेस है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कार्बोनिक एसिड और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोनिक एसिड कंजुगेट एसिड होगा और कंजुगेट बेस हमारे पास क्या होगा, Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से माइंड में रखनी होगी और इसको चेकआउट करना होगा कि कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हैं, उस रिएक्शन के अगेंस्ट आप कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने आइडेंटिफाई किया। सो होपफुली आप लोगों ने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है और जो है इसकी प्रिपरेशंस करनी है। स्टूडेंट्स हम लोग अपने लेक्चर के अख्ताम पर हैं। इंशाल्लाह हम लोग एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।